हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पोलराइजेशन डेंसिटी। कि पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होती है? तो पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होती है कि इंड्यूस डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन डेंसिटी। की पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होती है कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर को हमने क्या किया, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया था। किसके अंदर इंसर्ट किया? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इंसर्ट किया। तो ये क्या हो गया था? पोलराइज हो गया था। तो हर मॉलिक्यूल में क्या हुआ था? डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया था। हर मॉलिक्यूल में क्या हुआ? डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया था। पॉजिटिव नेगेटिव में सेपरेशन, पॉजिटिव नेगेटिव में सेपरेशन। तो पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होती है? कितने डायपोल मोमेंट इंड्यूस हुए पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन डेंसिटी। कि इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट डायपोल मोमेंट यहाँ पे इंड्यूस हो चुके हैं। तो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन डेंसिटी। की पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होती है? इंड्यूस डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन डेंसिटी बोलते हैं। इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे पी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? इंड्यूस डायपोल मोमेंट क्या होता था? क्या इंटू टू वे होता था। तो यहाँ पे क्या इंटू टू वे होता था। और एन मॉलिक्यूल के लिए हम यहाँ पे क्या इंटू टू वे लिखा। जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पे क्या लिखा, क्या इंटू टू वे लिख दिया। यहाँ पे कितने पूरी स्लैब के अंदर या नॉन पोलर के अंदर कितने हो सकते हैं? एन एलिमेंट हो सकते हैं। तो सभी का डायपोल मोमेंट क्या आ जाएगा? क्योंकि पूरे में डायपोल मोमेंट इंड्यूस है। तो पूरे के लिए हमने क्या लिखा? क्या वाई इंटू में टू वे लिख दिया। क्या वाई इंटू में टू वे पर यूनिट वॉल्यूम के लिए क्या लिखोगे? एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं। तो एरिया के लिए ए लिख दिया, लेंथ के लिए हमने लिख दिया 2a। तो हमने यहाँ पे क्या किया? पोलराइजेशन डेंसिटी का फॉर्मूला निकालना था। पोलराइजेशन डेंसिटी के लिए क्या लिखा? इंड्यूस डायपोल मोमेंट एन एलिमेंट के लिए लिख दिया यहाँ पे क्या वाई अब इंटू में 2a। अपोन में क्या है? एरिया इंटू अपोन में वॉल्यूम था, वॉल्यूम के लिए लिख दिया एरिया इंटू लेंथ लिख दिया। लेंथ यहाँ पे 2a थी डायपोल के बीच की। तो यहाँ पे एरिया इंटू लेंथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? क्या वाई बाई ए बच जाएगा। यहाँ बच क्या वाई बाई ए बच जाएगा। और क्या बाई ए क्या होती है? क्या होती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। क्या बाई ए क्या होती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पर जो पोलराइजेशन डेंसिटी होती है, पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होती है? क्या बाई ए। यहाँ पे पोलराइजेशन डेंसिटी क्या आई? हमें डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हमने सोल्व किया। क्या बाई ए आ गया। चार्ज बाई ए एरिया क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। इसका मतलब पी किसके इक्वल आ गया यहाँ पर? कि जो पोलराइजेशन डेंसिटी है वो किसके इक्वल आ गया? सरफेस चार्ज डेंसिटी के इक्वल। सिग्मा यहाँ पे क्या होती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया कि जो पी है, पी इज इक्वल टू सिग्मा। तो सिग्मा यहाँ पे क्या था? सिग्मा यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सिग्मा क्या होती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है यहाँ पर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में किसके लिए? यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स के लिए। कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं, कोई कंडक्टिंग स्लैब डालते हैं, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो भी स्लैब इंसर्ट करते हैं, उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे के, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या? के इज इक्वल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में रिड्यूस वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? इट इज द रेशो ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं। ई नोट है यहाँ पे। ई यहाँ पे क्या है? रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो ई है। और ई नोट यहाँ पे क्या? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस रेशो को हम क्या बोलते हैं? इस रेशो को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो ई नोट है, तो यहाँ पे जो ई नोट है यहाँ पे क्या? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे ई यहाँ पे क्या है? ई यहाँ पे इफेक्टिव। लास्ट टॉपिक में भी क्या था हमने? ई यहाँ पे क्या है? इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड और रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस रेशो को हम क्या बोल सकते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल सकते हैं। इसका एक नाम हो रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड या रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ई। तो इस रेशो को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट यहाँ पे न्यूटन पर कूलाम, इसके लिए भी न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम से न्यूटन पर कूलाम कैंसिल हो जाएगा, तो के हैज़ नो यूनिट नो डायमेंशन, तो के हैज़ नो यूनिट नो डायमेंशन, तो इसकी तो ना तो कोई यूनिट होती के की, नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, तो के हैज़ नो यूनिट, के हैज़ नो यूनिट नो डायमेंशन। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी, कि इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी का जो सिंबल ये है, और इस सिंबल का नाम क्या होता है, चाई होता है। इस सिंबल का नाम क्या होता है, चाई, CHI, चाई। तो इस सिंबल का नाम क्या, चाई है, और टॉपिक का नाम क्या, इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी है। इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी क्या होती है कि जब भी हमने क्या किया था, नॉन पोलर को किसके अंदर रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा था। जब भी हमने क्या किया था कि जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक था, जैसे ये था, ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पर हमने इसके अंदर क्या रखा था, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को रखा था इसके अंदर, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को। तो यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव इसकी डायरेक्शन थी अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो यहाँ पे पॉजिटिव इंड्यूस हो गया था, यहाँ पे क्या हो गया था, नेगेटिव इंड्यूस हो गया था। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ था वो EP था। तो हमने यहाँ पे क्या निकाला था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचा, अप्लाइड इतना है, इसके अपोजिट में इतना है, तो जो बचा हुआ था वो कितना था, E इज इक्वल टू E0 माइनस के EP था। अब हमने जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को इसके अंदर रखा है, अब हमने इसके अंदर जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को इसके अंदर रखा है, वो कितना पोलराइज हो सकता है, वो किस पे डिपेंड करेगा, बची हुई वैल्यू पे डिपेंड करेगा, E पे। इफेक्टिव वैल्यू बोल सकते हैं इसको, रिड्यूस वैल्यू बोल सकते हैं, इफेक्टिव वैल्यू भी बोल सकते हैं, रिड्यूस वैल्यू भी बोल सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं, कि जो डाइलेक्ट्रिक को हमें पोलराइज करना है वो किस पे डिपेंड करेगा, इस इफेक्टिव वैल्यू पे या रिड्यूस वैल्यू पे डिपेंड करेगा, कि वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब या नॉन पोलर कितना पोलराइज हो सकता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी बोलते हैं। कि इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी होती क्या है, द इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जो नॉन पोलर है जिसको हमें पोलराइज करना है, यहाँ पर जिसको हमें क्या करना है, यहाँ पे पोलराइज करना है, वो कितना पोलराइज हो सकता है, उसके अंदर कितने डायपोल इंड्यूस हो सकते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव का जो पेयर था उसे बोलते हैं डायपोल इंड्यूस होना, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे। तो कितने इंड्यूस हो सकते हैं किस पे डिपेंड करेंगे, इस इफेक्टिव वैल्यू पे डिपेंड करेंगे कि कितना पोलराइजेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे, कितना पोलराइजेशन पॉसिबल है वो निकाल लेंगे हम यहाँ पे, कि ये जो नॉन पोलर था कितना पोलराइज हो सकता है, वो किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस वैल्यू या नेट वैल्यू। तो ई यहाँ पे क्या है, रिड्यूस वैल्यू, नेट वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे डिपेंड करता है। प्रोपोर्शनल के साइन को हम रिप्लेस करेंगे इक्वल से, जैसे हम प्रोपोर्शनल को चेंज करके यहाँ पे इक्वल लगाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे कांस्टेंट दो आते हैं, एक कांस्टेंट आता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम जिसको हमने डाला है, साथ में आता चाई, और इनटू में ई तो यहाँ पे था, तो यहाँ पे दो कांस्टेंट आएंगे साथ में, एप्सिलॉन और चाई यहाँ पे क्या कांस्टेंट है। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया यहाँ पे किसका, पोलराइजेशन का, कि पोलराइजेशन जो P है वो क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू एप्सिलॉन चाई E। तो यहाँ पे चाई यहाँ पे क्या था, चाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी। तो चाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी हो जाएगा। तो चाई की यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। तो इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी में क्या बताएगी, पोलराइजेबिलिटी बताएगी कि कितना पोलराइज हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी है चाई, इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी यहाँ पे क्या चाहिए, तो चाहिए यहाँ पे क्या बताएगी, डिस्क्राइब इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ, इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, की डाइलेक्ट्रिक्स के इलेक्ट्रिक बिहेवियर के बारे में बताती है। हमें कौन बताती है, इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी बताती है। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी आ जाएगी। अब इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी क्या होती है,
वैक्यूम के लिए, फॉर वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, फॉर वैक्यूम, वैक्यूम के लिए क्या होती है, ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू 0 होती है। वैक्यूम के लिए जो ससेप्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, 0 होती है। उसके बाद है कि इसकी यूनिट ऑफ डायमेंशन, जो ससेप्टेबिलिटी हैज क्या होती है, डायमेंशन लेस होती है। ससेप्टेबिलिटी क्या होती है कि जो चाई है क्या होती है, इज डायमेंशनल लेस होती है, डायमेंशन लेस और यूनिट लेस। तो इट हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। लेकिन किसके बारे में बताते हैं, इलेक्ट्रिकल बिहेवियर के बारे में बताती है। कौन, इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी। और यहाँ पे आया था इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी की पोलराइजेबिलिटी क्या थी, डायरेक्टली रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे कांस्टेंट की टर्म में आई थी। और ये क्या बताते हैं, डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिकल बिहेवियर बताती है। वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू 0 होती है, इट हैज़ नो यूनिट नो डायमेंशन। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेस। थैंक यू।